गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अजे आपां रिडॉक्स रिएक्शन नूं कर रहे सीगे। रिडॉक्स रिएक्शन दे विच किद्दां असीं ऑक्सीडेशन पछाणनी है, किद्दां रिडक्शन पछाणनी है, उहदे वास्ते ऑक्सीडेशन नंबर कढना पैना। ये मैथड आपां कल कीता सीगा कि सारे एटम्स दे जिहड़े ऑक्सीडेशन नंबर आपां उपर लिख लेने आ, फिर चैक करना भी किहदा ऑक्सीडेशन नंबर वधिया ते किहदा घटिया। जिहदा वधिया उहने ऑक्सीडेशन कीती, जिहदा घट गया उहने की कीती है, रिडक्शन कीती है। सो कुछ एग्जाम्पल्स आपां कर लियां सी, थोड़ियां बहुत रहिंदियां सीगियां बुक दी एग्जाम्पल्स जिहड़ियां मैं तुहानूं रिटन वर्क च भेज दित्तियां सी और हुण ये वीडियो दे विच डिस्कस कर दिंदी हां ताकि जे कोई बच्चा रहिंदा भी होया वो इस कंसैप्ट नूं अपना क्लीयर कर लवे, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर कढना इस चैप्टर दी विच मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ है। उस तो बाद असीं बैलेंसिंग सीखनी है क्वेश्चनस दी, उहदे विच भी ये यूज़ होएगा। सो इत्थे असीं जिहड़ा हैगा कैलकुलेशन करनी सीख लैनी सारिਆਂ ने। सो कुछ एग्जाम्पल जिहड़ियां रह गईयां वो भी आपां जिहड़ियां हुण डिस्कस कर लैणियां। पहली एग्जाम्पल है जी मैं सारियां इकट्ठियां लिखियां, वन बाय वन मैं डिस्कस कर दूंगी। पहली एग्जाम्पल हैगी जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, एरो कॉपर प्लस जिंक सल्फेट। जो कल मैथड अप्लाई किया सी आपां उही यूज़ करना है कि हर एटम का ऑक्सीडेशन नंबर उहदे उपर लिखना है। कल्ले कल्ले एटम का असीं इत्थे निकाल के लिखांगे। फॉर एग्जाम्पल जिंक कल्ला आ, ये फ्री स्टेट दे विच है, किसी नाल कंबाइन नहीं किया, सो इहदा ऑक्सीडेशन नंबर कितना पुट कर लेना चाहिए, 0। सेकेंड है अपने कोल कॉपर ते नाल की है सल्फर है, इधर की है ऑक्सीजन। हुण सल्फेट का इकट्ठा अगर इत्थे असीं लिख लांगे तो हो सकता है सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज ना होई होवे, इसलिए आपां कल्ले कल्ले एटम का यूज़ करते हैं। हुण ऑक्सीजन का सानूं कन्फर्म आ कि असीं कितना लैंदे हुंदे आ, -2 लैंदे आ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਪਰ ਦਾ ਫਾਈंड आउट कर सकते हैं, सल्फर भी ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦਾ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਾਪਰ +2 यूज़ करके, ਕਾਪਰ ਦਾ +2 ਹੁੰਦਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਪਰ ਦਾ +2 ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਲਫਰ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ x ਮੰਨ ਕੇ। ਕਾਪਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ 2 ਹੁੰਦਾ +x +4 ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਰਾਜੇ, -2 ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾबर 0। ये आ गया 2 + x - 8 बराबर 0। 2 चो 8 गए अपने को कितने आ जाएंगे, 6 बराबर 0। x बराबर कितनी निकल जाती है, 6। यानी इत्थे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर इस एग्जाम्पल दे विच जिहड़ी आपां यूज़ कर रहे हैं उहदे च कितना निकलदा रहे, +6। ये आपां मैंशन कर लेना, क्लीयर जी। उस तो बाद ये निकल गया, इसे तरह आपां बाकियां दा कढांगे। हुण फिर कापर कल्ला आ गया, इहदा कितना ले लेना आपां ने, 0। हुण तुसीं जिंक है, सल्फर आ, ऑक्सीजन है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ जिंक भी +2 स्टेज ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, क्योंकि ਆਪਾਂ ਇਸ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज करती, कापर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और ये वही रिएक्शन हो रहा कापर सल्फेट ते जिंक सल्फेट। सो जिंक की भी ऑक्सीडेशन नंबर ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, +2, और ऑक्सीजन का कितना ले लेने ਆਪਾਂ -2। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ x ਮੰਨ ਕੇ सल्फर फिर ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 + x +4 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ -2 ਦੇ ਨਾਲ = 0। 2 + x - 8 = 0। x - 6 = 0। x = 6। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਲਫਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿੰਨਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਰਾਜੇ, +6। लो जी, सो ये कैलकुलेशन आप करके रख लैनी। हुण जिंक ते कापर याद रखियो कि +2 स्टेज दे विच हुंदे आ सल्फेट ग्रुप दे नाल, क्योंकि देखो ये किद्दां पता लगा। हुण ओवरऑल जे मैं लैंदी, मैनूं पता कि सल्फेट दे उत्ते -2 चार्ज हुंदा, आ एरिया दा जे मैनूं पता है, जिद्दां मैं कल्ला कापर सल्फेट लिख लिया, ठीक है। आ सल्फेट दा टोटल मैनूं पता है कि -2 हुंदा, तां कापर दा ऑटोमैटिकली कितना आएगा, +2। जे आप x मनांगे x - 2 = 0 तो कापर कितनी निकलती है, 2 निकलती है। आप इस मैथड के नाल कढ़ भी सकते हैं कि अपन तिना चो अगर एक का पता, 2 का नहीं पता है तो कोई गल नहीं, आप सल्फेट इकट्ठा मन के इनू कॉपर की जरूर पता कर सकते हैं, क्लीयर। फिर जो कॉपर की पता लग गई, फिर तुसी सल्फर तो ऑक्सीजन के सल्फर की भी अलग कढ़ सकते हैं। अगर नहीं कढ़ सकते तो सल्फेट आप -2 टोटल भी ले लें। इत्थे तां नहीं लिया क्योंकि अगे जाके ये चेंज आ जानी है, इसलिए आप कल्ले कल्ले का कढ़िया। हुण ऐसे तरीके अपन जिंक सल्फेट आ रहा जी, ZnSO4 आ, ठीक है। हुण आ SO4 का अपन फिर पता है भी कितना हुंदा, -2। जे अपन इहदा x मनांगे, x - 2 = 0, x = कितना निकल रहा, +2। यानी सल्फेट ग्रुप तो अपन आइडिया लग जाता, अगर सल्फेट ग्रुप के नाल कॉपर या जिंक कंबाइन की है तो वो +2 चार्ज ही आना है, +2 ऑक्सीडेशन नंबर ही आएगा। इस वजह के नाल आपां कितना यूज़ कर लिया, +2। फिर सल्फर ला कढ़ के देख ली, ऑक्सीजन का -2। इस तरह से जिंक का किया, क्लीयर। सो कन्फ्यूज नहीं होना कि कापर का सीधा +2 किद्दां लिया, सीधा नहीं लिया है, सल्फेट के अकॉर्डिंग चैक करके ले लिया कि +2 ही आएगा। हुण जदों असीं चार्ज जिहड़े सारे लिख लए आ, उस तो बाद हुण अपना काम की रह गया कि हुण असीं फाइंड आउट करांगे कि किने ऑक्सीडेशन कीती ते किने रिडक्शन। हुण तुसीं एरो लगाने हैं, एरो च जिंक चैक करो, पहला जिंक नज़र आ रही है,
जिंक 0 तो ऑक्सीडेशन नंबर की हो रहा है जे इंक्रीज हो रहा बाय 2। सो ऑक्सीडेशन नंबर की हो रहा है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन इज नोन एज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज नोन एज केड़ा प्रोसेस हो रहा है ऑक्सीडेशन। और एजेंट जिंक केड़ा बनेगा इत्थे ਅਸੀਂ लिख सकते हैं इट विल एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट उल्ट होएगा। क्लियर। हुण ऐसे तरीके होर केड़ा चेंज हो रहा ये तो हो गया ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा तो घटदा भी होगा किसी का। घटदा चेक करने लिए असी कॉपर चेक कर सकते हैं सल्फर चेक कर सकते हैं ऑक्सीजन। हुण सल्फर देखो इधर भी +6 है इधर भी कोई चेंज नहीं ऑक्सीजन -2 कोई चेंज नहीं ये मतलब कॉपर कर रही। सो कॉपर चेक करो 2 तो किन्ने दे चली गई 0 ऑक्सीडेशन नंबर की हो गया रजे डिक्रीज हो गया बाय 2। डिक्रीज नूं की बोलते हैं असी रिडक्शन। और ये एजेंट केड़ा बन जाऊगा फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्योंकि ये दूसरे नूं की कर रहा है ऑक्सीडेशन के प्रोसैस नूं चला रहा है इसलिए इट विल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो इस तरीके दे नाल आपां इस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं कि प्रोसैस केड़ा है। ठीक है जी। हुण इसी तरह आपां सैकेंड एग्जाम्पल नूं डिस्कस करांगे। सैकेंड एग्जाम्पल में लिखी है I2 प्लस H2S एरो 2HI प्लस सल्फर ਇਹਦੇ की चेंज नजर आ रही है। देखो जरा I2 कला आ गया सेम एटम नाल कंबाइन कर गया इसलिए कोई भी चार्ज डिवेलप नहीं होएगा ऑक्सीडेशन नंबर विल बी 0। हाइड्रोजन का कितना हुंदा है जी +1 इनू x मान के तुसी कट सकते हैं। ਇੱਥੇ मैं ब्रैकेट च कट दिंदी आ 2h लगियां आ 2 ਨੂੰ किन्ने नाल गुणा कर लो 1 नाल सल्फर ਨੂੰ की मान लो रजे x बराबर किन्ने दे रख लो 0 2 + x बराबर 0 x बराबर कितनी निकल आऊगी -2। सो सल्फर ते कितना चार्ज रिप्रेजेंट हो जाएगा -2। इसी तरह आगे चल पो इत्थे h दे उत्ते भी कितना आ जाएगा +1 और i दे उत्ते कितना आएगा। हुण इत्थे जिहड़ी हैगी अपने कोल इहदे नाल नहीं गुणा करनी रहे आपां नूं ये तां आपां बैलेंस करने लई 2 आइटम्स दा आया आपां फार्मूले के अकॉर्डिंग चेक करांगे कि x कितनी निकलती है। सो ए अगर +1 है तो i कितनी निकलेगी -1 क्योंकि इत्थे 2h नहीं है 2 आइटम्स नहीं है ये तो पूरे के पूरे 2 मॉलिक्यूल आ 2 ही i 2 ही h। सो एक आइटम के उत्ते आपां एक दा लेना हुंदा दो दा नहीं लेना हैगा। सो एक आइटम का एक h का +1 चार्ज आएगा एक i का कितना आएगा -1 चार्ज आएगा। क्लियर। उस तो बाद सल्फर कली आ गई एक कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। हो गया क्लियर। सो जे तुसी कढ़ना भी चाहते हैं ना इहदा भी इत्थे 2 लैके कढ़ना तो 2 लैके भी कढ़ निकलता उदा भी आऊगा। जे मैं 2 जमा 1 लिखा प्लस आई भी कितने गुण होने रहे 2x गुण होने बराबर 0 कर देवां 2 + 2x बराबर 0 2x बराबर इधरले पासे ले जाओगे -2 x बराबर फिर भी कितना निकलूगा -2/2 -1। सो एक एटम का चार्ज कितना निकलेगा थोड़े x मीनस 1 कढ़नी है तुसी -1 आएगा। सो क्लीयर हो गया। जे 2 लेना भी है ना जो मोहरे 2 आ वो दोहां का 2 गिण होना फिर h का भी i का भी फिर x नहीं मनना फिर i नूं 2x मन के कढ़ोगे फिर तुहाडे कोल x जो -1 आ जाएगा। और डायरैक्ट यूज़ करना तो डायरैक्ट भी पता लगता भी ये 2 मॉलिक्यूल्स आपां एक दा ही लिखना है। क्लीयर। हुण ये तो हो गया अपने चार्ज। सो उस तो बाद अगे आ गया हुण लभो किहदा ऑक्सीडेशन नंबर वधिया किहदा घटिया। देखो I2 जी सी अपने को 0 सी इधर -1 बन गई H च कोई चेंज नहीं आई एक सल्फर च आई इदा आयोडीन को पहले तो टिक करो 0 तो -1 की हो गया रजे डिक्रीज हो गया की डिक्रीज हो गया ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज नूं की बोलते हैं रिडक्शन होगी रिडक्शन। हुण ऑक्सीडेशन चेक करो सल्फर जिहड़ा सीगा -2 तो माइनस वाली रकम तो किहदा बन गया 0 पॉजिटिव। सो ऑक्सीडेशन नंबर की हो गया तुहाडे कोल इस वक्त इंक्रीज हो गया इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नूं इहनूं की नंबर नूं की बोलते हैं प्रोसैस नूं ऑक्सीडेशन। सो ऑक्सीडेशन किहने कीती H2S ने सल्फर ने और I2 ने की कीती रिडक्शन कीती। सो I2 एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगा सल्फर एक अच्छा किहड़ा एजेंट बनेगा रिड्यूसिंग एजेंट बनेगा। सो इस तरह आपां फाइंड आउट कर सकते हैं। होर एग्जाम्पल आपां डिस्कस करते हैं। नैक्सट थर्ड एग्जाम्पल है हुण आप इधरली साइड पे रब करके ही डिस्कस कर लेंगे। लो जी थर्ड एग्जाम्पल तुहाडे कोल आयनिक फॉर्म च लिखी हुई है इनू मैं खोल देना है। देखो 4Zn कला आ इहदे उत्ते कितना चार्ज ले लवां 0 10 H पॉजिटिव ये भी कला पर इहदे च दिता ही होया +1। सो इहदा ऑक्सीडेशन नंबर भी की हो गया +1
NO3 च टोटल दिता रजे 2 जने आ, कला O दा नहीं दिता। इहदे ते ब्रैकेट च पा लो, इहदा कितना है -1। इहदे च आपां N ते O दा कढांगे। उस तो बाद एरो, फिर 4 ZN कला आ, उहदे ते +2 दिता होया। NH4 पॉजिटिव, ये भी टोटल दे उत्ते की है रजे पॉजिटिव चार्ज, +3 की है अपने कोल वाटर। आ है अपनी अगली स्टेटमेंट। हुण आपां इन्हां दे विचों कल्ले-कल्ले नूं करके इन्हां दे ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करांगे। सो नाल-नाल करो सारे, ताकि नाल-नाल तुहानूं पता लगदा रहे कि मैं किद्दां ऑक्सीडेशन नंबर कड्ढे आ। लो जी, हुण मेरे को यही कढने रह गए। इत्थों कढ लैने पहले आपां, इहनूं साइड ते लिख के इत्थे साइड ते कढ लैने आ। NO3 -1, इहनूं मैं x मान लवां, ऑक्सीजन दा -2 ऑलरेडी मैनूं पता ही आ, +3 नूं -2 नाल गुणा कर लवां बराबर -1, x -6 बराबर -1, x बराबर -1 + 6, x बराबर मेरा 6 चुक गया, कितना निकलता है 5। सो इत्थे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 5 आ गया और ऑक्सीजन का कितना आ गया -2। हुण इत्थे आ गया अपने को। हुण इत्थे NH4 आ, टोटल चार्ज प्लस n नूं x मान लो, प्लस 4 नूं 1 नाल गुणा करो, +1 हुंदा है बराबर 1, x + 4 = 1, x = 1 - 4 = -3। सो इत्थे नाइट्रोजन की निकलदी है तुहाडे कोल -3। आ की है टोटल चार्ज, इनू किथे रिप्रेजेंट कर दो बाहर, अंदर की लगा लो +1। हुण किहड़ा रह गया जिहड़ा आपां चार्ज नहीं लिखिया, आ रह गया पानी वाला। ठीक है, आ भी लिख लिया, इत्थे आपां ये भी कढ के लिख लिया -3 ते +1। वाटर च आपां नूं पता ही है ऑलरेडी +1 H हुंदी है और ऑक्सीजन कितनी हुंदी है -2 हुंदी है। सो इत्थों अपने कोल क्लीयर हो गया राजे। हुण आपां फाइंड आउट कर सकते हैं, जद तक तुसीं दसो मैनूं भी किने ऑक्सीडेशन की है, किने रिडक्शन की है, किद्दां असीं कैलकुलेट करांगे। लो जी करिए। हुण देखो किहदा ऑक्सीडेशन नंबर वधिया, मैनूं जिंक दा लग रहा। देखो इत्थों चक्का जिंक नूं, जिंक 0 तो कित्थे पहुंच गई +2, 2 बढ़ गई ना। सो ऑक्सीडेशन नंबर की हो गया इंक्रीज, और इनू की बोलांगे आपां ऑक्सीडेशन। एक आधा प्रोसैस हो गया ऑक्सीडेशन। हुण रिडक्शन वाला भी लभना पैना तुहानूं। एच ने तां कीती नहीं, क्योंकि इधर भी +1 है, इधर भी +1 ही शो हो रही है, इत्थे भी +1 ही है। ऑक्सीजन जिहड़ी है वो भी -2 ही शो हो रही है, इहदा मतलब नाइट्रोजन की वारी आ गई। सो नाइट्रोजन इत्थे +5 सीगी, इत्थे कितनी नजर आ रही है राजे -3, घट गई ना। सो डिक्रीज हो गया। डिक्रीज नूं असीं की बोलते हैं, जब ऑक्सीडेशन नंबर घटूगा इनू असीं बोलांगे रिडक्शन। सो असीं दोनों लभ लए कि किने ऑक्सीडेशन की है, किने रिडक्शन की है, किहड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ते किहड़ा रिड्यूसिंग एजेंट है। सो कल्ली कल्ली एग्जाम्पल को तुसीं आराम दे नाल बैठ के करना है, कल्ला कल्ला ऑक्सीडेशन नंबर कट के लिखना है, ताकि तुहानूं जिहड़ा ये एग्जाम्पल्स क्लीयर बिल्कुल हो जाण। ठीक है राजे। हुण आपां अगे आ गए अगली एग्जाम्पल के उत्ते, इनू हुण आपां रब कर दईए ते नैक्सट ले लईए। जे कोई तुहानूं प्रॉब्लम लगी, कोई सॉल्व करने में मुश्किल लगी तो मैनूं दस दईओ, फिर आपां ओह वाली एग्जाम्पल तुहानूं दोबारा तो सॉल्व करवा देंगे। ठीक है। सो एक मैनूं पुछिया सीगा कि बच्चे ने कि सल्फेट लगा होवे तां ओहदे उत्ते -2 टोटल चार्ज हुंदा ते आपां 4 नाल गुणा करनी, तां नो, सल्फेट का ही कितने मॉलिक्यूल है राजी 1 मॉलिक्यूल है, ये 4 नहीं है, ऑक्सीजन 4 आ, सल्फेट ग्रुप एको ही आ। सो एको बारी आपां कितना लवांगे -2, डबल नहीं करांगे, 4 नाल मल्टीप्लाई नहीं करांगे। हुण आ गया नैक्सट एग्जाम, ये करवातियां मैं तुहानूं हुण जिहड़ियां सॉल्ट बुक दियां रह गईयां सीगियां, क्वेश्चन दे विच सीगियां, वो चों असीं 3 कर लईआं, लास्ट वाली भी कर ली, 4 हो गई मेरे हिसाब नाल। तुहाडे एक आपां कल कर ली सी, बाकी अज कर लिया। हुण नैक्सट क्वेश्चन है तुहाडे को, डिटरमिन द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर कढना। रिएक्शन दिता होया H2S + SO2 एरो, ये चेंज हो रही है सल्फर प्लस वाटर। इनू असीं बैलेंस भी कर लेना, बैलेंस करके सानू दिती हुई आ 2 H2S लगने आ और सल्फर लगने 3, वाटर मॉलिक्यूल भी किन्ने आ 2, फिर ये बैलेंस हो जाएगी। लो जी, हुण असीं इहदे विच भी फाइंड आउट करना। ये च आपां नूं क्वेश्चन दिता आ, डिटरमिन द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन H2S एंड SO2, दोनों चीज़ों मतलब सल्फर चेंज कर रही है फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। हुण दोहां दे विच आपां नूं सल्फर की चेंज नज़र आनी है, मतलब सल्फर का कैलकुलेट करिए। चलो जी, हुण आपां लिखिए कल्ले कल्ले दा, H का कितना लैने आ राजे आपां +1, कितनी H हैगी अपने कोल 2,
ਆ ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ क्योंकि ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ x ਕੱਢਿਓ क्योंकि ਆਪਾਂ ਇੱਕ s ਦਾ ਕੱਢਣਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਵਾਂਗੇ ਫਿਰ 2s ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਆਪਣਾ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਇਆ ਨਾ ਅੱਖਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਕੱਲੀ x ਦੀ ਕੱਢ ਲਓ। ਇਹ ਹੋ ਗਈਆਂ 2 ਗੁਣਾ 1 ਪਲੱਸ x ਬਰਾਬਰ 0। 2 ਪਲੱਸ x ਬਰਾਬਰ 0। x ਬਰਾਬਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ -2। ਸੋ ਸਲਫਰ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਨਿਕਲ ਆਈ -2। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਪਾਓਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ h 4 ਬਣ ਜਾਣੀਆਂ। 2 ਬਣਾਓਗੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਆਊਗਾ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਬੈਟਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਲੈ ਲਈਏ ਇਕੱਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਐਟਮ ਦਾ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮੋਲੀਕੂਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿੰਨੇ ਲੈ ਲਏ ਆਪਾਂ ਨੇ 2, ਪਰ ਆਪਾਂ 2 ਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਆਪਾਂ ਪਰ ਐਟਮ ਦਾ ਲਿਖਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ 2 ਨਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਲੀਅਰ? ਜਿਹਦੇ ਮੋਰੇ ਵੀ ਲੱਗਾ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਹ ਸਲਫਰ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਦੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਆਕਸੀਜਨ -2 ਆ ਤਾਂ ਸਲਫਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢੋਗੇ? ਇਹਨੂੰ x ਮੰਨ ਲਓ ਪਲੱਸ 2 ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੋਗੇ? -2 ਬਰਾਬਰ 0। x - 4 ਬਰਾਬਰ 0। x ਬਰਾਬਰ ਕਿੰਨੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ? +4। ਸੋ ਸਲਫਰ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਰਾਜੇ? ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ +4। ਸਿੱਧੀ ਆਪਾਂ -2 ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਦੇਣੀ, ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲਾਉਣੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ 4 ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੱਲੀ ਸਲਫਰ 0। ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ H+1 ਔਰ ਆਕਸੀਜਨ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? -2। ਕੱਢ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ? -2। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ 2 ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਮੋਰੇ ਵਾਲਾ, ਹਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਗਰ ਕੱਢੋਗੇ ਨਾ x ਮੰਨ ਕੇ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਆਊਗੀ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਆ 2 ਗੁਣਾ ਤੁਸੀਂ 1 ਕਰੋਗੇ ਪਲੱਸ x ਬਰਾਬਰ 0। ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਆਪ 2 ਸਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਕਲ ਆਣੀ ਆ, ਤਾਂ x ਬਰਾਬਰ -2 ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜੇ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਜੂਗੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਟਾਉਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪੈਣਾ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੋਲੀਕੂਲ ਲਓ ਨਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਕ ਦਾ ਹੀ ਕੱਢਣਾ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੀ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੋ ਕਿਹਦਾ ਵਧਿਆ ਤੇ ਕਿਹਦਾ ਘਟਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਲਫਰ ਦਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚੇਂਜ ਹੀ ਸਲਫਰ ਕਰੂਗੀ। ਸੋ ਸਲਫਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਲਫਰ ਦੀ ਚੇਂਜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ -2 ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? 0। ਦੂਜੀ ਸਲਫਰ 4 ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? 0। ਦੇਖੋ ਦੋਨੋਂ ਸਲਫਰਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਲਫਰ ਆ H2S ਵਾਲੀ, ਇਹ -2 ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ? 0। ਇਹਦਾ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ। ਲੱਭ ਗਿਆ ਨਾ। ਸੋ H2S ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਲਫਰ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ। ਪਰ SO2 ਵਾਲੀ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ 4 ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ? 0। ਇਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਘਟ ਗਿਆ। ਸੋ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਰਿਡਕਸ਼ਨ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀ ਆਹ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਔਰ ਆਹ ਕਿਹਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਏਜੰਟ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀ ਜਿਹੜੀ H2S ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਲਫਰ ਆ ਉਹ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਹੈ ਇਹ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ। ਸੋ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੋਲੀਕੂਲ 'ਚ ਦੋਨੋਂ ਸਲਫਰ ਜਿਹੜੇ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸ਼ੋ ਚੇਂਜ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਲੀਅਰ ਜੀ? ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਾਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ 2Cu2O Cu2O plus Cu2S एरो 6 कॉपर 1 SO2 लो जी। ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਦੋ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਮੋਲੀਕੂਲ 'ਚ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ -2 ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ x ਮੰਨ ਲਓ 2x प्लस की जगह सीधा ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ o है ना -2 ही ला लेने इज इक्वल टू 0। 2x बराबर 2 x बराबर 2/2 एक आ गया राजे। सो कॉपर +2 ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ +1। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਸਲਫਰ ਵੀ -2 ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ 2x -2 इज इक्वल टू 0। 2x इज इक्वल टू इतना, ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਰਾਜੇ 1 ਆ ਗਈ। सो इत्थे भी कितनी लिख सकते हैं आप +1। आगे कॉपर कली आ गई 0। इत्थे ऑक्सीजन कितनी है -2। सल्फर तुसी कढ़ना चाहते हो तो x मनो x प्लस 2 नूं -2 नाल गुणा करो बराबर 0। x -4 बराबर 0 x बराबर 4 तो कितनी निकल आई तुहाडे कोल +4। सो आप चेक कर लीए कि साडे ऑक्सीडेशन नंबर क्लीयर हो गए सारे।
कॉपर +1 फिर -2 फिर +1 -2 0 +4 -2 बिल्कुल ठीक है। इस तरीके तुसीं इहनूं कढ लेना है। क्लीयर जी, स्क्रीनशॉट भी लै सकते हो जो तुहानूं प्रॉब्लम आ। हुण आपां इहदे विच लभ लैंदे आ किने ऑक्सीडेशन कीती और किने रिडक्शन। क्वेश्चन यही होगा अपने को, पर एक सानूं ऑक्सीडेशन नंबर ना गलत कढ दईए। हुण कॉपर +1 इत्थे भी +1 दा, इत्थे +1 तो की बन रही है 0, ये कट रही है। ऑक्सीजन है तुहाडे कोल -2, इधर -2 सेम है। फिर कॉपर हैगी तुहाडे कोल +1, ये दूजी कॉपर जिहड़ी है भी 0 बन रही है। सल्फर जिहड़ी है वो -2 तो कित्थे जा रही है +4 ते जा रही है। सो कहने का मतलब ये होया कि कॉपर जिहड़ी है अपने कोल चेंज हो रही है, एक जगह ते अपने कोल ऑक्सीडेशन हो रही है, किते रिडक्शन। हुण इत्थों आपां कॉपर +1 चकदे हां, कित्थे लैके जांदे ने जे 0 दे उत्ते। चाहे ये वाली शो करिए, ये वाली दी बजाय असीं किहदी शो करांगे, क्योंकि मॉलिक्यूल दोनों अलग-अलग लवांगे, एक च रिडक्शन शो कर दांगे, एक च ऑक्सीडेशन। हुण आ 1 तो घट के 0 ते चलेगी, सो ऑक्सीडेशन नंबर की हो गया तुहाडा डिक्रीज हो गया। सो इहने की कीती है राजे प्रोसैस किहड़े च यूज हो गई ये रिडक्शन। हुण दूजे पासे तुसीं आओगे सल्फर -2 तो +4 बन रही है, -2 तो कित्थे जा रही है +4 बढ़ रही है। इत्थे तुहाडा ऑक्सीडेशन नंबर की कर गया इंक्रीज कर गया। अगर ये बढ़ गया तो प्रोसैस किहड़ा हो रहा है ऑक्सीडेशन। सो ये तुहाडा ऑक्सीडेशन चला रही है, ये तुहाडा की कर रहा है रिडक्शन का प्रोसैस हो रहा है। सो इहदे अकॉर्डिंग तुसीं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ते रिड्यूसिंग एजेंट का नाम दे सकते हैं। हुण मैनूं क्लीयर हैगा कि इत्थे तक कि तुहानूं ईजीली पता लग गया होएगा कि किद्दां किद्दां ਆਪਾਂ रिएक्शन दे विच फाइंड आउट करदे आ, किद्दां चेंज हुंदी है। एक लास्ट क्वेश्चन कल मैं तुहानूं वैलेंसी ते ऑक्सीडेशन नंबर दे विच डिफरेंस लिखण लई पाया सीगा, ਉਹ भी तुसीं ध्यान नाल समझ लो कि वैलेंसी की हुंदी है। मान लो हुण ऑक्सीजन आ, ਇਹਦੇ बाहर अपने कोल 6 इलैक्ट्रॉन होंदे आ ते 2 होर लेना चाहता, इट मीनस ऑक्सीजन की वैलेंसी की है 2 है। लेकिन जिहड़ी वैलेंसी हुंदी है एक होल नंबर दे विच हुंदी है। सिर्फ नोबल गैसेज नूं छड्ड के बाकियां दी वैलेंसी जिहड़ी है तुहाडे कोल होल नंबर 'च ही आएगी। कोई 1 लेना चाहता, कोई 2 लेना चाहता, कोई 4 लेना चाहता, कोई 3 लेना चाहता। लेकिन जिहड़ा ऑक्सीडेशन नंबर हुंदा ये चार्ज हुंदा, ये आपां प्लस माइनस उपर लिखते हैं ना, ये चार्ज हुंदा, ये उदों पैदा हुंदा जदों एक एटम होरां नाल कंबाइन हो गया, उन्हां सारिआं नूं आपां नालों ला दईए, फिर एक एटम ते कितना चार्ज बचदा है प्लस दे विच या माइनस दे विच, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ। ਸੋ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹੋਲ ਨੰਬਰ 'ਚ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਮਾਈਨਸ 'ਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ। ਕਲੀਅਰ। ਸੋ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਕਈ ਐਟਮ ਹੈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿਤੇ -2 ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਪਰਆਕਸਾਈਡ 'ਚ -1 ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਫ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਐਟਮ ਦੀ, ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ 2 ਚਾਹੀਦੇ ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਅਗਰ 3 ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤਾਂ 3, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਿਕਸ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਸ਼ੋ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਚਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੋ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ 'ਚ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਨ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰ ਲਓ, ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਰੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਦੱਸੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਓਕੇ ਰਾਜੇ, ਆਲ ਦ ਬੈਸਟ।